दिल मन के बहुत बड़े होते हैं, सपने कभी मतलब ख्वाहिशें खत्म भी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ज़रूरतें होती हैं। तो पहले अपनी ज़रूरतों को देख लो, फिर उसके बाद अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना। और दादा का रोल बहुत बड़ा होता है ज़िंदगी में। एक पोता के लिए उसकी ज़िंदगी का पहला दोस्त उसका दादा होता है, और एक दादा के लिए उसकी ज़िंदगी का आखिरी दोस्त उसका पोता होता है। तो मेरे दादाजी ने एकदम दोस्त की तरह रहे उन्हें। तो सबसे पहले हमने होम ट्यूशन चालू किया, जहाँ से हम बेसिक चीज़ें निकाल सके। तो पहली बार हमने एक बच्चे को होम ट्यूशन दिया तो उसको 600 रुपये मिले वहाँ से, जिससे कुछ रूम रेंट वगैरह निकल जाए। फिर एक 800 का मिला, ऐसे मिलते मिलते गया। उसके बाद हम एक कोचिंग्स में गए पढ़ाने के लिए। तो वो कोचिंग में शुरुआत में 4-5 लड़के थे, अगले दिन 50-60 हुए, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। एक हफ्ते में पूरा क्लास ही चेंज हो गया। तो हम पढ़ाने लगे, कोचिंग बहुत अच्छे चलने लगी। तो उन लोगों ने कहा कि फीस आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो वहीं से आएंगे आप। तो हमने फीस बढ़ाने का विरोध किया, तो उन लोगों ने कहा ऐसे नहीं होगा। तो फिर हम अपने से पढ़ाना चालू कर दिए। तो हमारी कोचिंग में क्या हुआ कि बम चल गया, बम, एक्चुअल बम वहाँ पे धड़ाधड़ गिरने लगा। हम लोग को दिमाग काम नहीं किया वहाँ पे, और क्या किए, सारी चीज़ें तहस नहस हो गई। अब हमको लगा कि अब घर जाना पड़ेगा, और घर जाने के लिए पैसे 90 रुपये चाहिए होते हैं, हमारे पास वही 40-50 रुपये थे। तो हम कहें कि अब घर भी नहीं लौट सकते, यहीं रुकते हैं, शायद कोई रोक रहा है हमें। वाह। तो जहाँ 40-50 रुपए की बात थी, मैंने सुना है कि आपको अभी थोड़े दिन पहले ही किसी एजुकेशन कंपनी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ नौकरी, और इनको जॉब ऑफर मिला, यू कैन से, एक तरह से। एंड वो जॉब ऑफर था 107 करोड़ रुपए का। तो यू नो व्हेन, एक वो दिन भी आपने देखे हैं जो 40-50 रुपए नहीं है, घर जाने के दुकान बंद करके, और 100। लेकिन स्वैग देखो, आप मना कर दिया। हमने मना कर दिया है, हमको 140 करोड़ नहीं चाहिए। हमें 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे सबको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंगें डर के मारे बंद हो गई थी। और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी, बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। और हम जिस जगह से आए हैं, बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है। वो तो मुझे पता है। हाँ, हम लोग उसका अलग स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। अरे बाप। हमारे यहाँ उगते, हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए हैं जहाँ पे किसी को, अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है, तो नहीं हो सकता है वो। अरे वाह। लेकिन यू नो अभी ये ऐसा फील्ड बन गया है, कोचिंग, एजुकेशन वगैरह, जहाँ लोग बहुत, आपकी बात अलग है, लेकिन लोग बहुत पैसे बना रहे हैं। लाइक ऐसे खबरों में तो आ रहा है बहुत करोड़ों में। हमने यूपीएससी जो चालू किया, पैसा आपको मोटिवेट नहीं करता? नहीं, पैसे हमारा एक अलग सपना है। अब किसी को बोलते हैं तो उसको अजीब सा लगता है। जैसे कोई घर है, अगर वो सड़क से ज्यादा नीचे धंस गया तो टेक्नोलॉजी आ गई है, जैक लगा के उसे उठा देते थे। तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे इंडिया में भी ना एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जो जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। तो हमने इंडिया के सबसे बेस्ट टीचरों के साथ अपने साथ जोड़े, और उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो जुड़े। और जो फीस यूपीएससी स्पेशली कहते हैं, जो सबसे इंडिया में टॉप एलीट जॉब वही है, उसकी जो फीस 2.5 लाख थी, सेम टीचर के साथ सेम पढ़ाई को हमने 7,500 रुपए में दे दिया। 2.5 लाख से 7,500 में। हाँ, इससे क्या होगा कि हर गरीब लड़का भी पढ़ सकता है। होता क्या था सर कि यूपीएससी निकालने के बाद जो डीएम की कुर्सी पे बैठते थे तो उनका मेंटल लेवल बहुत हाई रहता था, लेकिन जो पब्लिक रहती थी उनका मेंटल लेवल बहुत नीचे रहता था।